वो कार्य हुआ नहीं, लंबा समय हो गया। तो अब जो है फिर हमको कुछ न कुछ दबाव बनाने की ज़रूरत है। और इस बीच अभी आपने देखा कि जैसे थोड़ा सरगर्मी शुरू हो गई है, LIU वाले हमसे पूछने आ रहे हैं कि आपका कहीं कोई छूटा हुआ है। इसी तरह से अन्य बातों पर भी हम धामी जी से बात करके आगे कार्रवाई बढ़ाने की बात करेंगे। एक दो बातें जो और महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें हम सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो बातें हमारे अधिकांश गुरिल्लों के काम की बातें हैं। वो बात ये है कि जो हमारे बॉर्डर लाइन के गांव, वहाँ पर जैसे हमारे पहले SSB की ट्रेनिंग चलती थी, उस तरह से राइफल ट्रेनिंग तो बॉर्डर में नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर वाइब्रेंट विलेज योजना के नाम से केंद्र सरकार ने करोड़ों का बजट दिया है। आज बॉर्डर में है ITBP, आज बॉर्डर में उधर नेपाल बॉर्डर में है SSB नेपाल बॉर्डर में, ITBP चीन बॉर्डर में, उन गाँव में वो योजना चला रही है। काफ़ी पैसा उनको दिया गया है, जहाँ पर उन गाँव वालों को गाय पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, पशु अन्य कामों के लिए, रोजगार चलाने के लिए, अन्य चीज़ों जैसे हम फील्ड बनाते थे, जैसे हम मॉले बनाते थे, जैसे हम गाँव में स्वयं सेवक काम करते थे, उन कामों के लिए पैसा दिया। हम सरकार से कह रहे हैं कि जब आप ये योजना चला ही रहे हो तो हमारे गुरिल्लों को उनमें शामिल करो, उनको कुछ पैसा मानदेय के रूप में दे दो, 2-4 हज़ार रुपये। वो इन योजनाओं को ITBP के साथ मिलकर चलाएंगे। ये हमारी एक मांग है। एक मांग, क्योंकि जो सरल मांग है, जो सीधे हो सकती है, वो मांग हमने रखनी चाहिए। लेकिन हमने जाके हम सीधे जाके हम कहने लगे कि हमें नौकरी दे दो, पेंशन दे दो। अगर हम ये कहेंगे थोड़ी देर के लिए मुझे बागेश्वर से अलगोड़ा जाना है, अगर वहाँ को जाने वाली बस में मैं बैठूंगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, टिकट भी मिल जाएगा, सवारी मिल जाएगी। अगर मैं कहूँगा नहीं मैं कार से जाता हूँ तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, अलग से जाना चाहूँगा उस बस को। अगर सरकार कोई योजना चला ही रही है, अगर उस योजना में हम शामिल करने की मांग करते हैं तो सरकार आसानी से उसे हमें भी स्वीकार कर लेगी और बुढ़ापे में हमको 2-4 हज़ार रुपये पेंशन के रूप में कहिए या जो भी है मदद के रूप में हमको वहाँ मिलेगा। हमने उस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की बात की। इसके अलावा हमारी राज्य सरकार ने एक हिम प्रहरी नाम की योजना भेजी है केंद्र सरकार को। उसमें कहा है, उसमें गुरिल्लों का नाम स्पष्ट लिखा गया है और भूतपूर्व सैनिकों का नाम लिखा गया है कि हम 5,000 रुपया देंगे गांव में बैठकर उन लोगों को, ताकि वो गांव से पलायन न करें, गांव में ही रहें। गांव में चाहे वो पशुपालन करें, गांव में चाहे वो खेती बाड़ी करें, गांव में चाहे वो उद्यानीकरण करें, गांव में चाहे वो कोई काम करें, सरकार अपनी ओर से 5,000 रुपया उन्हें देगी। उसमें कुछ गुरिल्लों का नाम भी है और सैनिकों का नाम है, और 10,000 लोगों के लिए वो योजना है। हमने इसमें भी सरकार से बात किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अभी केंद्र सरकार ने वो योजना को स्वीकार नहीं किया है। राज्य ने तो भेजा है केंद्र के लिए। तो हम धामी जी से ये अनुरोध कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इस योजना को पहल करके इस योजना को लाएं, ताकि हमारे जो अब गुरिल्ले नौकरी योग्य नहीं रह गए हैं, जो गुरिल्ले अब आगे काम नहीं कर सकते, या तो उनके आश्रितों को आप लाभान्वित कीजिए, या फिर जो है अगर इन्हीं गुरिल्लों को बुढ़ापे में आप ये सहारा अगर दे देते हैं तो ये गुरिल्ला कुछ लाभान्वित को समझेगा। ये तो वो बातें हैं। हालांकि हमारी मुख्य मांग तो नौकरी पेंशन की है, लेकिन ये जो मैं बीच का रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि ये योजना सरकार खुद चला रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं को एक बस जा ही रही है, उसमें हम बैठ गए तो साधारण टिकट में हम चले जाएंगे। अगर हम नहीं उसमें बैठे, महंगी बात की हम बात करेंगे तो हमें कार टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा महंगाई होगी या हमें वो गाड़ी नहीं भी मिलेगी, हम बैठे नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए चलती गाड़ी में सवार होने की बात के लिए हमने विकल्प आप लोगों के सामने भी रखा है, और सरकार के से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें आप गुरिल्ला लोगों को शामिल कीजिए, जो व्यवहारिक बात है। बाकी हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी कि हमें आप SSB की तरह पूर्ण पेंशन दो, हमें आप SSB की तरह फीस करो, ये बात हमारी जारी रहेगी। लेकिन जो लगे हाथ जो कुछ हो रहा है, हम कह रहे हैं इसमें भी हमें कुछ दे दो, तो वो हमारी एक समझदारी होगी। ये हमारे जो है एक आप लोगों से अनुरोध है, इस बात को बताने के लिए मैं आया। अब सबसे पहला काम है कि जो है इस तरह से कभी कोई इस तरह से आपको करने के लिए आता है, इस में नहीं आना
उन लोगों से भी कह दें कि भैया इस तरह से बीच में हमारे बीच में दलाली करने की जरूरत नहीं है, इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर अभी क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ पर्व का सीजन है, अभी कुछ एक हमारे कुछ देहरादून के संतों ने एक दो कार्यक्रम रखा है, मैंने कुछ पूछा नहीं गया, प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, मैंने कहा भैया एक और दो को मुझे टाइम नहीं होता है, क्योंकि एक तो होता है दूसरी की बस्ती हम मनाते हैं। जब राज्य आंदोलन हुआ था मंसूरी में हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, दो को हम खटीमा गोलीकांड की बस्ती मनाते हैं, दो तक तो हमारे लगातार कार्यक्रम है, कल हमारे पार्टी की बस्ती द्वाराट में मनाई जाती है। ये 3-4 दिन बिल्कुल लगातार हम बिजी हैं, तो मैंने कहा इस टाइम में नहीं आ सकता हूँ। एक दो जिलों के लोग वहाँ जा रहे हैं, वो करे हम ना करें, हमारा कोई उनका कोई जुड़ाव छुपाव या लगाव छुपाव नहीं है, लेकिन अगर देहरादून में कोई कार्यक्रम करना है, दिल्ली में कोई कार्यक्रम करना होता है, उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले साल किया था, एक रथ यात्रा दिवाली की 1 महीने हम घूमे थे, तब कहीं जाके देहरादून में हम 1000-1500 लोग इकट्ठे कर पाए। क्या केवल व्हाट्सएप फेसबुक के सहारे हम बहुत बड़ी भीड़ जुटा आएंगे देहरादून में? देहरादून जैसी जगह है जहाँ इतने भीड़ भड़क का इलाका है, वहाँ पर जाने के लिए हमें हर जगह से 100-200 आदमी जब हम मिले, तब कहीं देहरादून में हम लड़ाई लड़ सकते। इतनी जल्दीबाजी में कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपको नहीं